ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं निशान जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। मैंने अपने वीडियो सेक्शन में एक वीडियो अपलोड किया है एक साधना के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट है, कोमा में है, ऐसी परिस्थिति में है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि मतलब कि ये स्थिति है कि डॉक्टर को भी विश्वास नहीं है कि मरीज बचेगा कि नहीं बचेगा, और फिर भी एक विश्वास के सहारे जो परिजन हैं जो उस पेशेंट के, वो हॉस्पिटल में रखे हुए हैं और इलाज चल रहा है। जब ऐसी कई बार परिस्थितियां बनती है तो वैसे विकट परिस्थिति के लिए मैंने एक साधना अपलोड किया। ये बहुत ही गुप्त साधना है, लेकिन इस साधना को अखंड रूप से करना है, वो सब कुछ उस वीडियो पे मैंने बताई है। तो ये आज जो मैं आपको जो दूसरी बात बताने के लिए ये विशेष रूप से वीडियो बना रहा हूं कि उसमें मैंने एक जिक्र किया है कि कभी भी अगर ये आप साधना करते हैं तो इसमें आपको जो मरीज है उसका परमिशन लेना बहुत जरूरी है। परमिशन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना अगर आप परमिशन नहीं लेंगे तो ये साधना सफल नहीं होगी। तो ये कितना महत्वपूर्ण है ये बात, इससे मैं अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई एक घटना बता रहा हूं। मैं ये सारी बातें आप लोगों से इसलिए बोलता हूं ताकि आप जब साधना करते हैं तो आप उन सारे बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर किसी की साधना फलीभूत नहीं होती है या कोई भी चीज नहीं हो रही, उसके पीछे कोई कारण होता है। आप सीधे ईश्वर पे अविश्वास करते हैं, जबकि ऐसी बातें नहीं है। आप में चूक होती है, आप उसके कारण को नहीं जानते हैं और बस बाद में आप दोषारोपण करने लगते हैं। लेकिन जब आप उस वजहों को जानेंगे तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे और आप फिर उस तरीके से आप जो भी साधना करेंगे आपको फलीभूत होगी वो चीजें। तो इस साधना के संबंध में मैं एक आपको अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई एक घटना बता रहा हूं कि कैसे मुझसे कुछ भूल चूक हुई थी, कुछ गलतियां हुई थी। क्योंकि जब आदमी अपने जीवन में प्रयोग कर रहा होता है, चूंकि एक लंबा अनुभव है, तो बहुत सारी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आप बहुत चीज आपके साथ सही ही हुआ होगा। बहुत सारी आप कमियां, बहुत सारी गलतियां होंगी। और जब भी मैं कोई बात बताता हूं तो आप ऐसे मान लीजिए कि मेरे जीवन में जो कमियां या गलतियां हुई हैं उससे जो मैंने सीखा है, तो उस चीज का करेक्ट वर्जन मैं आप लोग के सामने रखता हूं ताकि वो मेरा अपना अनुभव रहा है। कुछ चीजें मैंने गुरु से सीखी है, कुछ मेरे अपने अनुभव रहे हैं। तो ये सब एक मिला जुला ये मिक्सचर है मेरे अपने जीवन के अनुभव का, जो मैं अलग अलग ढंग से मैं आपको बताता हूं। एक घटना है, कुछ समय पहले की बात है। और क्या होता है कि जब आप किसी भी काम में रहते हैं, जब आपको एक निरंतर हर चीजों में आपको सब सफलता मिलने लगती है, आप कोई भी क्षेत्र में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं, चूंकि मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, चूंकि इसी दुनिया का इंसान हूं, मैं कोई शास्त्रों को समझने की कोशिश करता हूँ, शास्त्रों को थोड़ा बहुत समझता हूँ और एक आध्यात्मिक अनुभव रहा है। भगवान का आशीर्वाद और अलग अलग समय पे कई गुरुजनों का सानिध्य आशीर्वाद रहा है, जिस वजह से मेरी चीजें फलीभूत होती है, चीजें अच्छे ढंग से हो जाती है। ये सब उनका आशीर्वाद है। बस कुछ गुरुजन के कृत्य हैं वैसे कुछ, तो कई चीजें हैं जिस वजह से चीजें होती हैं। लेकिन क्या होता है ना, चूंकि आप इंसान हैं तो कहीं ना कहीं जब आपकी चीजें कंटिन्यू, जब आपको सफलता मिलती है तो एक इंसान होने की वजह से एक अहंकार जैसी चीजें कहीं ना कहीं पनप जाती है। और वो अहंकार का पनपता कई बार कैसे गलती कर जाता है, उसका एक मुझे सबक मुझे मिला था। तो वो मैं अपने जीवन का एक अनुभव आप लोग के सामने
जो मेरे साथ घटित हो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो शायद आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से कई बातों का ये जवाब होगा, जो आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते होंगे। सबसे पहले वो इस बात के लिए कि मैंने जो कहा था कि जो साधना के बारे में जो अपलोड किया है, सबसे खास अभी कि इमरजेंसी में जो साधना को करना है, जो निरंतर आपको 45 दिन की साधना जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक पॉपुलर फिल्म स्टार है बॉलीवुड का, और एक बार मेरी उससे बात हो रही होती है तो वो बहुत परेशान था। उसकी घटना मैं बता रहा हूँ, बहुत परेशान था और कहा कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है कि अपने फादर के बारे में बात बोल रहा था कि एक समय की बात है अभी जस्ट कि मैं अपने फादर के साथ एक मॉल में घूम रहा था, गया था किसी काम के लिए गया था, और अचानक से मेरे फादर को बहुत तेज गर्मी लगना शुरू होती है। और मेरे फादर कुछ ऐसे थे कि वो उनका जो कपड़ा पहनने का ढंग था वो हमेशा ऊपर के शर्ट का बटन तक बांध के रहते थे। वो इस तरह के आदमी हैं। और अचानक क्या होता है कि उनको बहुत तेज गर्मी लगना शुरू होती है, और ऐसी गर्मी लगती है कि वो अपने पूरा शर्ट को खोल देते हैं। ये बटन ऊपर तक रखने का ये इंपॉर्टेंस इसलिए बताया कि वो खोल देते हैं। मतलब वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि कपड़े थोड़ा सा भी बटन को खोले तो पूरा शर्ट उतार देते हैं, इतना पसीना से लगता था। और ये जो फिल्म स्टार जो है वो वापस परेशान हो जाता है। ये लोग भागते जाते हैं, नीचे उतरते हैं। इनके पास इतना भी समय नहीं होता है कि वो बेसमेंट से जाकर अपनी कार ले, क्योंकि उनको लगा कि वो भी समय, क्योंकि वैसी स्थिति थी कि मतलब फादर की स्थिति बहुत ज़्यादा उसकी खराब हो गई थी और वो पसीने से लथपथ, तो उनसे चला नहीं जा रहा था, जबकि वो एक हेल्दी इंसान थे। लेकिन हुआ कोई अटैक हुआ अचानक से। और फिर फिल्म स्टार अपने फादर को लेकर तुरंत क्या करता कि तो भागता है और ऑटो लेता है। और ऑटो लेता है, उतना उसके पास ऑटो लेता है और सीधे एक बड़े हॉस्पिटल में जाता है। बड़े हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पे उसे एडमिट कराया जाता है। 20 दिन तक वो उस बड़े हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। चूंकि ये एक बड़ा फिल्म स्टार है, लोगों को पता है कि इसके पास पैसे अच्छे हैं। मैं किसी पे उंगली ना उठाते हुए जस्ट मैं घटना को बता रहा हूँ, चीज़ों को जो मुझे जैसा बताया गया। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा हूँ, ताकि किसी को बुरा ना लगे, या मैं जस्ट वो क्रम क्या था, घटनाक्रम क्या था और मेरी उसमें सहभागिता क्या थी, और जो मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ उस बारे में मैं उस पहलू पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि हॉस्पिटल ने उसको अपने समय तक रखा, और पैसा बनाने के क्रम में उसने कुछ कर दिया, और ऐसा कुछ गलत किया कि उनके फादर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और जब बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो वो फिर उस हॉस्पिटल ने हाथ उठा लिया कि हाथ उठा लेने का मतलब कि हमारे हाथ की चीज नहीं है, हम नहीं बचा सकते। अब ये क्या करें, ये स्टार इसको समझ में नहीं आता कि एक बड़े हॉस्पिटल, रेपुटेड हॉस्पिटल में गया था और ऐसी बात हो गई। एक बड़ा अमाउंट जो उसको वहां पे देना था वो तो दिया ही, लेकिन अब उसके पास क्या, तो आपस में सब सर्कल में सब बातें की जो फिल्म स्टार्स का वो है वहां, तो एक दूसरे हॉस्पिटल को सजेस्ट किया गया कि वहां पे जाइए, वहां पे कोशिश कीजिए वहां। तो ये दूसरे हॉस्पिटल में ये फिल्म स्टार जाता है वहां पे, और इन बिटवीन मेरी बात होती है। मेरा अपना एक पॉडकास्ट का चैनल है जिसमें मैं अलग अलग प्रोफेशन के जो भी स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं उनको मैं बुलाता हूँ, उनसे उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों पे पहलुओं पे हम बातचीत करते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं उसमें हील भी करता हूँ, उनके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी
तो अलग अलग लोगों को हील करता हूँ, उनके पास्ट लाइफ देखता हूँ, ऐसे इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो इस क्रम में मेरी बात मुझसे हो रही थी, तो उसने बोला कि मैं अभी इस परिस्थिति में, उसने कहा था कि बात करने के लिए, तो इस स्थिति में था वो व्यक्ति। तो कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ और मैं, आपने कभी मुझे कभी दुखी नहीं देखा, लेकिन आज पहली बार ऐसी सारी बातें उसने कट उसने टेलीफोनिक फोन पे ही उसने सारी बातें उसने बता दी। तो मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, आपके फादर ठीक हो जाएंगे। तत्क्षण मैंने क्या किया कि सबसे पहले मेरा अपना तरीका है, मेरे अपने जो एक अनुभव है कि कुछ रुद्राक्ष को मैं जानता हूं कि जिस रुद्राक्ष को तुरंत पहनने पे तुरंत वो फलीभूत होता है। क्योंकि मैं कोई व्यवसायी नहीं हूं, तो मैं बहुत सारे कोई ऐसा कोई रुद्राक्ष रखता नहीं, मैं कोई बेचता नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जानता हूँ चीजें है और उपलब्ध करा देता हूँ जब किसी को जानता, लेकिन मैं कोई दुकान स्टोर चलाता नहीं। तो मैंने उसको एक रुद्राक्ष बोला, कहा कि आप एक काम करो, एज सुन एज पॉसिबल, जो चीजें चल रही है, आप इनको ये रुद्राक्ष पहना दो। इस बात की गारंटी है कि वो आपके फादर जीवित रहेंगे, इस बात की गारंटी है। अकाल मृत्यु जैसी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि जब तक मैं आऊंगा, जब तक चीजें होंगी, क्योंकि मैं किसी और परिस्थितियों में हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, अचानक से वो आना, और मुंबई की ट्रैफिक चीजें तुरंत से अचानक से चीजें पॉसिबल नहीं थे कि आप तुरंत कहीं भी पहुंच गए। तो मैंने ऐसा उस एक्टर से कहा, तो उसने कहा कि सर मैं तो अभी मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ से क्या मिलेगा, और इतने सारे, चूंकि वो भी शिव भक्त रहा है और चीज़ों को जानता, तो उसने कहा कि सर रुद्राक्ष में तो बहुत सारी गलत रुद्राक्ष मिलते, मैं जानता हूँ, सही रुद्राक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ से लूँ, क्या लूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा, तो सर आप अरेंज कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब क्या है, देखिए घटनाक्रम कैसे चीजें होती हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें शुरू होती हैं, कैसे सब चीज पूर्ण निर्धारित होती है, और आप आगे की बात समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहूँ। तो मैंने क्या किया कि उसी समय मेरे जो भी जानने वाले लोग हैं, जहाँ से मैं लगभग वर्ल्ड के जितने भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी अच्छे रुद्राक्ष से संबंधित जो लोग हैं, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि मैंने बहुतों को, सैकड़ों लोगों को मैं ये चीज़, जब भी उनकी परेशानियाँ होती है तो मैं रुद्राक्ष से चुकी लेता हूँ, कई बार फार्मर्स से लेता हूँ, और अलग अलग जगहों से मैं लेता रहता हूँ, अपने तरीके से देख कर कि क्या है। तो ऐसे सबसे मेरी जान पहचान है, कई लोग से इसलिए भी जान पहचान है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रुद्राक्ष वो बेचते तो हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इस रुद्राक्ष का क्या खासियत है। वो जस्ट उन्होंने कहीं से पढ़ रखा है, या फिर क्लाइंट डिमांड करते हैं तो वो बताते हैं, लेकिन हर रुद्राक्ष का क्या क्या विशेषता है बहुत लोग को ये पता नहीं होता। तो इस वजह से भी लोग, मैं उनको ये सब चीज़ें बताता रहता हूँ, तो इस वजह से भी वो मुझसे जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं इन सारे लोगों से केस स्टडी भी करता रहता हूँ। अगर मैंने किसी को बताया, कोई रुद्राक्ष बताया, उन्होंने रुद्राक्ष किसी को दिया, तो मैं जरूर पूछता हूँ कि वो रुद्राक्ष का क्या फायदा हुआ, नहीं हुआ, क्या चीजें हुई, रिजल्ट क्या था, इस चीज। तो मेरा जो रिसर्च चलता रहता है, इसलिए मैं बहुत लोगों से के साथ जुड़ा हूँ, मैक्सिमम लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ। तो जब भी जहाँ भी कोई रुद्राक्ष आता है, विशेष रुद्राक्ष, विशेष परिप्रेक्ष्य में, तो मैं वो जरूर जानने की कोशिश करता हूँ, पूछता जरूर हूँ क्या है, कैसे है। बहुत लोग इसमें अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं। मैं कहता कोई बात, आपका नाम हमेशा गुप्त रहेगा, मैं कभी किसी का, क्योंकि लोग को बहुत ये रहता है कि अगर हमने नाम बता दिया या मतलब दुनिया के सामने आ गए, और एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है हमारे यहाँ भारत में खासतौर पे, कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो बहुत लोग इसमें शर्म आते हैं, संकोच आता है, तो लोग, बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि लोग मुझे, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मुझे बाबा समझ लेंगे, मुझे संसारिक नहीं समझेंगे। अब ना जाने बहुत सारी चीज़ें लोग अलग ही समझने लगेंगे, अंधविश्वासी समझने लगेंगे। जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी नज़र में ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की बातें हो रही है तो इस वजह से बहुत लोग अपने को संभाल कर रखते हैं। और संभालने का मतलब है कि इस बारे में बात नहीं करते, या फिर अगर वो चीज़ प्रयोग कर रहे हैं। मैं बहुत सारे विशेष लोग को जानता हूँ जो
बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और